जनता दल सेकुलर आज के इस संयुक्त सम्मेलन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जनता दल सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय HD देवेगौड़ा जी, हम सबके आदर्श पुरुष, कर्नाटक की राजनीति के भीष्म, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सम्मानित सदस्य सम्माननीय श्री BS येदियुरप्पा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय विजेंद्र येदियुरप्पा जी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेकुलर के वरिष्ठ नेता माननीय श्री कुमारस्वामी जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय R अशोक जी, माननीय श्री गोविंद करजोल जी, माननीय GT देवेगौड़ा जी, आज की इस मीटिंग में उपस्थित दो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बोम्मई जी और माननीय सदानंद देवेगौड़ा जी, और इस सभा कक्ष में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर के प्रिय कार्यकर्ता बंधुओं, आज का दिन कर्नाटक की राजनीति में एक युगांतरी परिवर्तन लाने वाला दिन है। जितना इंतजार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज की इस बैठक का कर रहे थे, जितना इंतजार जनता दल सेकुलर के कार्यकर्ता आज की इस बैठक का कर रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उससे अधिक इंतजार कर्नाटक की 7 करोड़ जनसंख्या, कर्नाटक के 7 करोड़ लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक की सारी दैवीय ताकतें, सारी धर्म के रास्ते पर चलने वाली ताकतें इकट्ठी होंगी और कर्नाटक में राज कर रही आसुरी ताकतों का विनाश करने के लिए संयुक्त रूप से सामने आएंगी। आज वो दिन आ गया और जैसा येदियुरप्पा जी कह रहे थे, आज ये तय हो गया इस सभा कक्ष से 28 की 28 सीटें पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर के प्रत्याशी मिलकर के जीतने वाले हैं। कांग्रेस की बोहनी नहीं होगी। मैंने कल एक पत्रकार वार्ता में कहा, एक सीट थी उनके पास बेंगलुरु रूरल की, उसकी भी जमानत हम संयुक्त प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर मंजूनाथ के माध्यम से करा करके भेजने वाले हैं। मित्रों, पिछले 1.5 महीने में मैंने पूरे कर्नाटक में करीब भ्रमण किया है। आज कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कितने उत्साहित हैं, कितने समर्थन भाव से JDS के कार्यकर्ताओं का काम करने के लिए तैयार है, उसका उदाहरण मुझे देना हो तो मैं मुनिवा स्वामी, जो आज कोलार के सांसद हैं, उनके नाम से दे सकता हूं। हमने उनकी सीट ली है, हमने वो सीट JDS को दी है। एक बार भी मुनिस्वामी जी हम लोगों के पास शिकायत करने नहीं आए। कल अपनी पूरी टीम के साथ आए थे, उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं जब JDS का प्रत्याशी और हम मिलकर के कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रीमती सुमनलता जी हम लोगों के बीच में आई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने बात किया था और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मालमेरा के चुनाव क्षेत्र में जितनी मेहनत और समर्पण के साथ आपके JDS के कार्यकर्ता काम करेंगे, उससे अधिक मेहनत और निष्ठा के साथ सुमनलता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको काम करके देंगे। हासन में स्वयं गया था, हासन के कार्यकर्ता, जब मैं गया तो प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी, पूरी तैयारी कर चुके थे, इंतजार कर रहे थे कि आप प्रत्याशी की घोषणा करें और वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके प्रत्याशी को जिताने के लिए तन मन धन से आपका सहयोग करें। इसलिए मित्रों,
यह एक ऐतिहासिक समन्वय की बैठक है। इसका मूल पहले से बन चुका है। आज एक औपचारिक कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी संगठित ताकत को प्रदर्शित करने जा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपने बंगला के, अपने हासन के, अपने कोलार की सीट की ओर ताकने की आपको जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव क्षेत्र छोड़ दीजिए, हम अपने बल पर आपको विजयी बना करके देखेंगे। आप हमारे साथ भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिए। पूरे देश में एक नया संदेश जाने वाला है। मित्रों, मैं राजनीतिक बातें करना नहीं चाहता, मेरा काम समन्वय का है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, कर्नाटक में किसानों की बहुत दुर्दशा हो रही है। देश में किसानों की आत्महत्या का दर 1 करोड़ में 78 है और कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या का दर 1 करोड़ में 301 है, 4 टाइम्स। और इसीलिए मुंबई जी यहां बैठे हुए, हमने जब किसान सम्मान निधि शुरू की थी तो 6,000 रुपए अगर भारत सरकार देती थी तो 4,000 रुपए हमारी कर्नाटक की भाजपा सरकार भी देती थी। आज कांग्रेस की सरकार इतनी किसान विरोधी है कि उसने उस 4,000 रुपए को भी देना बंद कर दिया और फल यह हुआ है कि पिछले 1 साल में कर्नाटक के अंदर किसानों की मौत की दर 5.3% बढ़ चुकी है। आप सबसे हमारा आग्रह है, पूरी ताकत से हम लोगों को इस धर्म युद्ध में लगना है और पूरी ताकतों का विनाश करना है। कर्नाटक एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है पूरे भारत का। पूरे भारत की निगाहें कर्नाटक की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही हैं। 4 तारीख को जब चुनाव का रिजल्ट आए तो 28 की 28 सीटें भाजपा और जेडीएस के इस संयुक्त दल को मिलनी चाहिए। आप यहां से शपथ लेकर के इस सभा से निकलने का काम करेंगे। धन्यवाद।